भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश। पाकिस्तान को मजबूत करने में जुटा ड्रैगन। मियां इमरान को घातक हथियार देंगे चचा जिनपिंग। सीमा पर भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की तैयारी। दिखावे के लिए भारत से आलाप रहे प्रेम राव। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन खो जाएगा। ड्रैगन की इस चाल के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, आपके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाएगा। किस तरह चालबाज चीन भारत को घेरने के लिए दोहरा जाल बुन रहा है, जब आप देखेंगे समझ जाएंगे कि कुत्ते के दुम और चीन में कोई फर्क नहीं है। दोनों कभी भी सीधे नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, चीन ने एक बार फिर भारत के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की है कि मुंह में राम बगल में छुरी का राग अलापने वाला चीन भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ जाल फेंका है। एक तरफ वो भारत से दोस्ती का राग अलाप रहा है, संबंध सुधारने के बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए उसके साथ हथियारों की डील साइन कर रहा है। सही सुना आपने, चचा की फितरत ही कुछ ऐसी है। कमीनापन तो पूरे कैरेक्टर में ही झलकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन के इसी कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। जलनखोर चीन की वो पूरी चाल समझाऊंगा जिसके जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, जलनखोर चीन आज से नहीं पिछले कई सालों से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तो उसे पता भी नहीं था कि जिस चीन को दोस्त समझकर वो आगे बढ़ रहा है वो दोस्त नहीं, सांप है जो आने वाले समय में उसे ही डस लेगा। पंडित नेहरू की गलती की सजा आज भारत देश झेल रहा है। अगर उसी वक्त रहते ड्रैगन के फन को कुचल दिया गया होता तो आज चीन के हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं होती। दोस्तों, चीन ने पहली बार जब भारत पर आक्रमण किया था उसी समय उसकी फितरत को भांप लेना चाहिए था और भारत को अपनी सैन्य ताकत मजबूत करनी चाहिए थी। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। चीन न केवल खुद एक महाशक्ति बनकर उभर गया है बल्कि अब वो पाकिस्तान को भी मजबूत कर रहा है, उसे भारत के सामने खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उसकी ताजा डील इसी दिशा में एक कदम है। आपको चीन पाक के इस डील के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीन की वो चाल समझा देता हूं जिसके जरिए वो भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो हिंदुस्तान से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है, लेकिन असल में उसकी मंशा कुछ और है। आपको चीन की वो मंशा भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात चीन के उस जाल की जिसके जरिए वो भारत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी सीमा विवाद पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान अजीत डोभाल ने पूर्वी लद्दाख में बाकी बचे सभी विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को जल्द से जल्द और पूरी तरह पीछे हटाने पर जोर दिया। वहीं वांग यी ने अजीत डोभाल से कहा कि चीन भारत का सम्मान करता है और दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहा, दोनों देशों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सीमा मुद्दों को उससे अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। चीन एक ध्रुवीय एशिया नहीं है, बल्कि वो इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक भूमिका का सम्मान करता है। दोस्तों, चीन ने इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारत के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहता है और इसके साथ संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू था। जब आपको सिक्के के दूसरे पहलू के बारे में बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और दिमाग के सारे फ्यूज उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या कर दिया है जो हम इतनी भूमिका बांध रहे हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि ये भूमिका नहीं सच्चाई है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि चीन कितना बड़ा चालबाज है। दरअसल भारत आने से ठीक पहले चीन ने पाकिस्तान के साथ हथियारों को लेकर एक डील की है। इस डील के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जिस सीमा विवाद को लेकर चीन भारत को सीख दे रहा है वो मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। सीमा पर चीन की नापाक हरकत जारी है। हालांकि कुछ दिनों पहले दोनों तरफ कमांडर स्तर की बातचीत में शांति के साथ इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में चीन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण सीमा पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीनी विदेश मंत्री को ये बात समझा दी है। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि हमारे सीनियर कमांडर्स ने 15 दौर की वार्ता की और डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी है। तनाव कम करने के लिए ऐसा जरूरी भी है, लेकिन इसकी गति उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में इस प्रक्रिया को तेज करने पर सहमति बनी है क्योंकि बॉर्डर एरिया के हालात का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी नजर आ रहा है। ऐसी हालत में स्थिर और सहयोगपूर्ण रिश्तों के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता जरूरी है। दोस्तों, अब बात चीन के उस चाल की जो उसने भारत को घेरने के लिए चली है।
दोस्तों, लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन अब भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को घातक हथियारों से लैस करने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान अत्याधुनिक फाइटर जेट से लेकर किलर पनडुब्बी तक के सप्लायर के लिए सहमति बन गई है। इस अहम रक्षा सौदे के जरिए चीन और पाकिस्तान एक बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन का ये कदम भारत पर दो तरफा दबाव डालने की एक कोशिश है। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में चीन ने अपने रक्षा सहयोग के तहत पाकिस्तान को 6J-10CE लड़ाकू जेट दिए थे। J-10CE जेट को इस्लामाबाद में पाकिस्तान दिवस परेड का हिस्सा भी बनाया गया था, जिसके जरिए पाकिस्तान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि J-10CE एक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू जेट है, जो क्षमता के मामले में F-15 और F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान में से एक है। पाकिस्तान ने चीन के साथ संयुक्त रूप से विकसित कम से कम 50 नए J-17 लड़ाकू विमान भी शामिल हुए हैं। चीन इसे भारत के राफेल विमानों को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान को दिया है, जबकि हकीकत में ये कहीं भी भारत के राफेल विमानों के आगे नहीं ठहरते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ चीन का बढ़ा हुआ रक्षा सहयोग सीधे तौर पर भारत को रूस से मिले S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली से जुड़ा है। भारत को मिले इस रक्षा प्रणाली को पाकिस्तान एक बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। लिहाजा अपनी सीमा को सुरक्षित करने और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ बड़ी डील की है। थल और वायुसेना ही नहीं, चीन पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। इसके लिए उसने हाल ही में एक चीन निर्मित टाइप 054 फ्रिगेट को पाकिस्तानी नौसेना में शामिल कराया है, जिसे सतह विरोधी, हवा विरोधी और पनडुब्बी विरोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इस फ्रिगेट के आ जाने से पाकिस्तान की नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि भारतीय नौसेना का बेड़ा अभी इतना मजबूत नहीं है कि वो चीन से मुकाबला कर सके। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के मुकाबले हम 20 हैं, लेकिन जिस तरह चीन उसे मदद कर रहा है, उससे आने वाले समय में पाकिस्तान की नौसेना काफी मजबूत हो जाएगी, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगी। दोस्तों, पाकिस्तान चीन से पनडुब्बी भी खरीदने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत सागर लेन के संभावित भारतीय खतरे का मुकाबला करना है। बताया गया है कि पाकिस्तान चीन से 8 पनडुब्बियां खरीदने की तैयारी कर रहा है। वो इसे अपनी नौसेना की रीढ़ के रूप में स्थापित कर रहा है। ये भी कहा गया है कि कम से कम 4 पनडुब्बियां चीन में बनाई जाएंगी और बाकी का निर्माण पाकिस्तान में होगा। इस तरह से भारतीय सीमा पर 60,000 सैनिकों को तैनात करने वाला चीन पाकिस्तान के जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। दोस्तों, भारत को घेरने की कोशिश में जुटा चीन शायद ये भूल गया है कि इस समय भारत के सिरमौर पीएम मोदी है। वो पीएम मोदी जिनका आज दुनिया में डंका बज रहा है, जिनके आगे अमेरिका जैसे देश भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत से रिश्ते बढ़ाने के लिए एड़ियां घिस रहे हैं। फ्रांस भारत के साथ रक्षा समझौते को लेकर बड़ी डील करना चाहता है। बस पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी मिलने बाकी है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसके साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाए, लेकिन भारत अपने मित्र रूस से इतर अभी किसी देश की तरफ नहीं देख रहा है। हाल ही में रूस से हथियारों को लेकर कई बड़ी डील साइन हुई है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी का ख्याल रखा गया है। इस हथियारों के सप्लाई होने के बाद भारत की ताकत में भी खासा बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत खुद रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले वक्त में उसे किसी भी देश के हथियार की जरूरत नहीं होगी। भारत की खुद अपनी रक्षा प्रणाली होगी, जिससे दुश्मन थर-थर कांपेगा। दोस्तों, ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि देश की बागडोर पीएम मोदी के हाथों में है, जिन्होंने भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बजट को बढ़ाया है। हर साल इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इसे दूसरे देशों की बाट नहीं देखनी पड़े। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पीएम मोदी हैं तो मुमकिन है, लिहाजा मैं तो यही चाहूंगा कि भारत की बागडोर हमेशा ऐसे ही प्रधानमंत्री के हाथों में रहे, जिसने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया और उसे नया गौरव दिलाया। जय हिंद, जय भारत।